विश्व उत्पत्ति करे तापत विनाशाय श्री कृष्ण भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरना इनके पद बंदन के नासहि विघ्न। अब जो भी मेरे माता बहन भैया चाचा है संत भगवान है, हम उनको श्रद्धा के प्रति या भक्ति के प्रति बार बार दंडवत प्रणाम। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले हम एक हमारा साथ सब कोई मिलके सीताराम सीताराम बोल करके, काहे तो कलयुग में नामे आधारा है। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हरि भजन के कल पर छोरा हरि हरि भजन के कल पर छोरा हरि श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया हरि भजन के कल पर छोरा हरि भजन के कल पर छोरा हरि भजन के श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया ओ बालेपन में खेल गवायो ओ यार जवानी समझ न आयो ओ बालेपन में खेल गवायो आया जवानी समझ न आयो ओ सपने सपने देखते देखते सपने ओ सपने सपने देखते देखते कछु न कर पायो रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया हरि भजन के कल पर छोरा हरि सबको जाइए हरि भजन के
निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया आए जवानी नींद न छूटे मोह ममता में सब दिन बीते आया जवानी नींद न छूटे मोह ममता में सब दिन बीते श्वास के तारा रुकते रुकते श्वास के तारा श्वास के तारा भैया रुकते रुकते श्वास के धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया ना जाने कब आए बुढ़ापो जीवन भर के कुछ नहीं पायो जीवन भर तू ना जाने कब आए बुढ़ापो जीवन भर तू कुछ न कर पायो जीवन भर काले काले तू आयो काले 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 तू आयो प्राण के ले गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया हरि भजन के कर पर छोड़ा हरि भजन के कर पर छोड़ा हरि भजन के कर पर छोड़ा श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई उमरिया हरि भजन को कल पर छोड़ा श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई। भजन के तो आदमी कल पर छोड़ देता है लेकिन काम आगे हो जाना चाहिए। तो आप लोग सब कोई ध्यान से सुनिए। पहले हम रक्षाबंधन के बात कर लेते हैं, कथा तो होबे करता है। रक्षाबंधन के बाद कर लेते हैं कि कौन दिन का रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का महत्व क्या है। ध्यान से सुनिए, रक्षाबंधन का महत्व क्यों है। ये भाई बहन जो राखी बांधते हैं, ये भाइयों बहन नहीं बांध सकते हैं। ये पहले कौन बना, किसका बना, तो यह बलि के बारी बात आता है, लेकिन बलि से पहले एक है। ध्यान से सुनिए, कौन बना। पहले हमारा 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार सावन शुक्ल पक्ष के रक्षाबंधन है। ध्यान से सुनिए, 28 तारीख है। दूसरा में क्या है, वो माने पूर्णिमा है। पूर्णिमा में ये पर्व जो है वो पूर्णिमा में मनाते हैं। अच्छा, तो सावन के ही क्यों मनाते हैं, सावन के ही क्यों मनाते हैं, इसलिए कि सावन के महीना में ये धरती माता जो है अपना हरियाली कपड़ा जो है माने पहन लेता है। अगर हर देखे तो हरा ही हरा है कि नहीं।
आकाश ताकिए तो आकाश भी हरा है, माने बादल से वो भी ढका हुआ है और धरती भी हरियाली से ढका हुआ है। ये पूर्णिमा के समय में माने क्या होता है महाराज जी कि रक्षाबंधन होता है। अब हम बात आगे करें कि माने भाई बहन जो कहते हैं बनता है, तो ये भाई बहन के वाली बात नहीं है, ये भाई बहन नहीं बनता है। ये कहीं हमारा कोई शास्त्र में नहीं मिला है, लेकिन हम भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण 171 पेज नंबर में हम कुछ लिखकर अध्याय में मैंने लिख करके लाए हैं, उसका ध्यान से सुनिए। पहले ये बताइए कि हमारा जो जिस धागा से बांधा जाता है राखी, वो धागा कैसा होना चाहिए, इस पर बड़े ध्यान देना चाहिए। सुनते हैं कि रेशम के धागा भी बांध देते हैं और सलाही से टेक देते हैं कि माने खुले ना, ये भूल के नहीं होना चाहिए। ये रेशम को धागा जो है वो हानिकारक है, और वो सलाही से टेकते हैं, ये बहुत बड़ा हानिकारक है। ये हमारा परंपरा के नहीं है। अगर ये कोई बांध रहा है तो बुझ जाइएगा कि ये सनातन धर्म के नाश कर रहा है, ये अंग्रेज के चलाया हुआ ये धर्म नहीं है, ये कुरीति है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। पहले तो रेशम के धागा नहीं होना चाहिए, और फिर के जो इस सलाही से टेकता है वो झड़क जाता है, वो नहीं होना चाहिए। कितना आदमी के देखते हैं कि घर में तुलसी बांध लेते हैं, उसमें रेशम का धागा लगा देते हैं, उसी में सलाही मार देते हैं, उसका जो उभरे नहीं, ये भूल के नहीं होना चाहिए, ये अशुद्ध माना जाएगा। सलाही तो लगना ही नहीं चाहिए, रेशम लगाइए लेकिन तुलसी में, लेकिन रेशम के साथ साथ डोरा भी होना चाहिए ताकि सलाही न मारे, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें तो रेशम चाहिए नहीं, भूल के रेशम नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? पहले आप रक्षा के बंधन के लिए क्या उपाय कीजिए। अभी पूरा कमरा इसी को करो, कहते मूल है, काट के तुम्हारा अलग करना है। तो इसमें क्या है ध्यान दीजिए। पहले आप दुकान पर जाइए, आप पीला कपड़ा जो है वो खरीद के लाइए, नया कपड़ा पीला, जैसे हमारा विनोद जी पहने हुए हैं ऐसा कपड़ा। कौन कपड़ा? सूती के पीला कपड़ा खरीद के लाइए। आज जब वो आ जाएगा, या हमने कहते हैं भ्रातु भक्षणम बंधु तम्यम, कि माने अपना भाई के बना जाता है, अपना पति के बना जाता है, अपना पिता के बना जाता है, अपना गुरु के बना जाता है, अपना चचा के बना जाता है। आप एक बात कहे है कि पति के भी बना जाता है। भविष्य पुराण के बड़ी बात है। भाई बहन जो बना हुआ है, आज तक ले हमारा कोई शास्त्र में नहीं मिला है। अगर आप लोग को मिला हो तो हमको बता दीजिएगा। तो ठाकुर जी की कृपा से आप क्या रही कि माने उसमें अब तो आ गया। वो झोरा कहाँ है? वो झोरा में देखो तो अति होगा, कौन धागा है सो है। देखिए रेशम के धागा नहीं होना चाहिए, यही धागा होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। कच्चा सूत, ये कच्चा सूत है। आप इसका 3 बेर लपटा लीजिए, 3 बेर इसका 3 भांत कर सकते हैं। जला नहीं 3, फिर के 4 नहीं, 5 नहीं, 3, लेकिन धागा ये रहना चाहिए, याद रहे। बोलो से देखिए धागा जो है ये रहना चाहिए, यही पर ध्यान दीजिएगा। और रेशम के नहीं होना चाहिए, और माने उसमें सलाही नहीं होना चाहिए, धागा ये रहना चाहिए। ये इसका नाम है कच्चा सूत। नहीं, ये तो रक्षा, ये कच्चा सूत माने कच्चा सूत में बना जाता है। ये रक्षा होगा, इसमें बनाएगा तब रक्षा सूत होगा। अभी तो ये कच्चा सूत है। हम बोलो श्री रामचंद्र की, अभी ये कच्चा सूत है। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या कीजिए, वो पीला कपड़ा सूती खरीद के ले जाइए, और उसमें क्या कीजिए, माने 7 पीला सरसों, पीला सरसों होता है ना, तो 7 पीला सरसों उस कपड़ा में काट के छोटा सा, माने 7 पीला सरसों रख दीजिए। तब पीला सरसों क्या करेगा,
तो हम जो भाई के बांधेंगे, जो पिता के बांधेंगे, जो पति के बांधेंगे, हम चाचा के बांधेंगे, हम गुरु के बांधेंगे, तो वो क्या है, वो सरसों पहले भूत प्रेत से बचाएगा। दूसरा में क्या है, शत्रु उनका पराजित न करे। शत्रु के मतलब क्या है, हम ट्रेन से, मेरा भाई आ रहा है, मेरा चाचा आ रहा है, अब कोई ट्रेन में लग गया, चाहे कोई माने कहीं लग गया, छीन छोड़ लिया, मार दिया, घर में डकैती पड़ गया, तो वो सरसों जो है शत्रु से रक्षा करेगा। माने जहां केस मुकदमा होगा, अब वहां बांध के जाएगा, तो वहां उनका माने जीत होगा, माने पराजित नहीं होगा। तो ये सरसों के काम है। तो उसमें 7 दाना सरसों के रख लीजिए। ये सब क्या किया, ये बांधता है भर हाथ, सुनिए ध्यान से। अब 5 चावल के दाना उस कपड़ा में, 5 चावल के दाना उस कपड़ा में रख करके, अच्छा चावल के दाना क्या करते हैं, वो हमारा भाई के, हमारा चाचा के, हमारा पिता के, हमारा गुरु के, माने जब हम चावल 5 को दाना माने रखेंगे, उसमें लपेटेंगे, बांधेंगे, तो उसमें क्या है कि जिस घर में वो आदमी जाएगा, अरे अपना घर के तो बात छोड़ो, जिस घर में मेरा भाई अगर चाचा जाए, तो वो घर में दरिद्र अगर वो होगा, तो वही घर में वो संपन्न आन धन से माने महापूर्ण हो जाएगा। कभी उसका भंडार कमी नहीं होगा, कभी उसका भंडार कभी नहीं होगा। क्या है, वही घर के कभी क्षति नहीं होगा। तेल न है, साबुन न है, फलना न है, चिल्ला न है, तो उस घर में कभी कमेगा नहीं। तो ये ऑटोमेटिक माने बहता रह जाए। एक चावल के काम है। दूसरा में क्या रखना है, हल्दी। उसमें कौन हल्दी, ये है मशीन वाला नहीं, आप गिरा वाला हल्दी ले आइए, अब उनका माने थूर दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपको माने पूरा गठली छोटे सा बनाना है, थोड़ा सा हल्दी उसमें रख दीजिए। हल्दी रख करके, तो हल्दी क्या करेगा बाबा, तो हल्दी जो है ये माने दैहिक दैविक भौतिक तापा, आराम राज काहू नहीं व्यापा। वो जब तक माने हाथ में रहेगा, साल भर तक प्रणाम है कि माने उसका सर्दी खोखी, माने रोग बलाई कष्ट अकाल जो मृत्यु है, सो सर्प जो डस लेता है, सो कहीं गिर जाता है, सो माने वो हल्दी जो है वो संकट से उसका हल्दी माने बचाएगा। ये हल्दी का काम है। आप उसको बाद क्या रहे, तिलक। तिलक, तो अब तिलक के क्या काम है, उसमें थोड़ा सा तिलक रखना है। किस लिए, तिलक जो होता है खुशबूदार होता है, और जहां तिलक होता है तो किए तिलक गुण गणवश करनी, वहां परमात्मा के वास होता है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका हाथ में वो तिलक रहेगा, तो मैंने बड़ा बढ़िया से कहते हैं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में, यही ना कहते हैं, सीताराम 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 कही, यही विधि राखे राम तेही विधि रही है। हाँ, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तुम्हारा साथ में। तो उनका क्या कर, तिलक क्या करते हैं, उसका शरीर के बरमहल खुशबू जो है, बरमहल माने लाइट, जैसे कि किसी का मुंह जो होता है भेवरा होता है, बरमहल लड़कैनी होता है, बरमहल घर में माने रोग बलाई दुनिया दीवाना सब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, किसी में पटरी नहीं खाता है, तो वो तिलक के काम है कि वही घर में लड़ाई झगड़ा आई जो बार बार जो कामते हैं वो नहीं होगा। उस घर में क्या होगा कि माने बरमहल हंसता खेसता, माने घर जो है बरमहल हंसते रहेगा, खेलते रहेगा, बरमहल खुशी में रहेगा। वो तिलक के काम है। तो 4 हो गया। अब रही पंचमा में, सुनिए, दुर्वा। दुर्वा समझते हैं ना, माने दूभी। तो दूभी में जो जो बड़ा होता है, तो एक के पता, एक पता, एक पता। अच्छा, दूभी पर ध्यान दीजिएगा, एक पता कभी नहीं मिलेगा, ये ना ऐसे कोई पता नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, डेढ़ में डेढ़, ऐसे नहीं मिलेगा। और पता तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन दूभी के नहीं मिलेगा, डेढ़ में मिलेगा। तो मतलब क्या है कि माने वो दूभी रख लीजिएगा, ताकि आपको भाई भतीजा, आपको उनको एक वंश में एक एक परंपरा सादा के लिए कोई वंश में चलते रहेगा। समझे बात के। अच्छा, तो क्या क्या कहे हैं, माने पहले हम कहे हैं सरसों, यही बात ना है, सरसों कहे हैं, चावल कहे हैं, हल्दी कहे हैं, तिलक कहे हैं,
दुर्वा कहे हैं, 5 समान कहे हैं ना। अब इसका आप क्या कीजिएगा, वही छोटा सा कपड़ा में रख लीजिए और रख के उसको लपेट दीजिए। आप पीला धागा, जैसे जो रंग के कपड़ा है उसी रंग के धागा, अब उस रंग के सुइया तो थोड़ी मिलेगा, आप वही सुइया ले करके अब उसका एकदम बढ़िया से सी दीजिए। कैसे सी दिए, माने वो तबीज आपको बनाना है, मुझे की तबीज बनाना है, और वही तबीज बना करके ये जो कच्चा धागा जो हम कहे हैं कच्चा सूत्र, माने उसमें बांधिए, ऐसा बांधिए, ऐसे आपको बांधना है कि 3 भाता आना चाहिए, 3 भाता। हमारा भाई के, हमारा जिसको हम बांधेंगे तो 3 भाता आना चाहिए, न 4 न 2, 3 भाता से फाजिल नहीं। क्यों? रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये 3 माने है कि जब तक वो बाह में रहेगा तो ये 3 गुण जो है उस पर माने प्रभावित नहीं होगा। तो ये है। अच्छा, लेकिन अब ये नहीं है कि फिर वहां पर सलाही के फिट करे, ये बात ध्यान दीजिएगा, बार बार हम कहते हैं। एक और बात, आज जो गुरु अगर बांध रहा है तो उसको भी प्रणाम कर लीजिएगा, गुरु जी आपका अगर रेशम है तो हमारे पास हम आप ही से बनाएंगे, लेकिन हम वो धर के खरीद के लाते हैं। ये अगर हाँ ठीक है, अगर लिखा है तो बता दीजिए, जो सलाही अगर मारना है, रेशम से बांधना है तो लिखा है तो बता दीजिए, ठीक है हम बांध लेंगे। अभी हमको पढ़ के दिखाइए, बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो भविष्य पुराण के बड़ी बात है। तो ठाकुर जी की कृपा से अब क्या है, अब तो हो गया, हम तबीज तो बना लिए, अब तो बन गया तबीज ना, सुइया धागा से तबीज बन गया। अब उसका क्या है, हम थाली लाए। अब थाली ला करके रक्षा बंधना दिना भातु सदैवया, माने देवता के वास है, बोलो श्याम रामचंद्र की। अब रहे क्या है, उसका हम तबीज बना लिए, तबीज बना करके उसका क्या किए, अब थाली लाए। अब थाली में हमने क्या किया कि माने जैसे कि अब चावल रख दिए, तिलक रख दिए, और उस पर माने क्या कि मतलब प्रसादी रख दिए, फूल रख दिए, पान रख दिए, कसैली रख दिए, वो थाली में पूरा सजा दिए, अब उसमें तबीज जो है रख दिए। लेकिन ये याद रहे, ये आपको 27 की तैयारी कर लेना है, ये जो है 27 की ही तैयारी कर लेना है। 28 के आपको टाइम नहीं मिलेगा, 27 के आपको तैयारी करके रखना है। लेकिन कितना तैयारी करना है, आपको कितना आदमी के बढ़ना है उतना। आपके घर में 4 आदमी है तो 4 तभी तैयारी कीजिए, 10 आदमी है तो 10 तभी तैयारी कीजिए, माने जय आदमी तय आदमी, याद रहे। लेकिन ये 5 चीज होना ही चाहिए। ये जो दुकान पर के राखी है, ये राखी नहीं है, ये बाजार को जो राखी है, ये मेरे माता बहन एक बार मेरे बात मानिए, ये राखी अगर बांध के दीजिए, अगर बांध के देखिए, अब उस घर में और उस भाई के एकदम भविष्य पुराण, भविष्य के पुराण के वाली बात है कि सादा हुए सब उनका 5 सदा के लिए रक्षा करेगा। ये बात करके देखिए। तो अब तो वो हो गया, अब हम थाली में सजा दिए, तब सजा करके अब क्या किया, अपना भाई के बुला के लाए, जिनका बनना है तिनका, तब उनका माने चौका लगाए, चौका लगा करके लकड़ी के पट्टा, पिरिया जानते हैं, तब पिरिया तो आप नहीं मिलेगा, चट्टी का बोरा जानते हैं, तो चट्टी का बोरा पहले साफ कर दीजिए, पहले धो लीजिए, अब उसका गाय के गोबर से नीप लीजिए, गाय के गोबर से नीप करके चट्टी के बोरा के रख करके अब उनका पूर्व में घूम के, मैंने जिनका बनना है पूर्व में घुमा के बैठा दीजिए। अब वो बैठ गया तो पहले माने कहने का मतलब क्या कीजिए, उनका हाथ पर जल दीजिए, केशवाय नमः। भैया भैया पहले जल हम रखते हैं, आप नीचा रखिए, केशवाय नमः। हाँ, तब दोबारा बहन जल देगा, तब बहन उनको जल देगा चम्मच से, तब फिर क्या कहेगा, माधवाय नमः। भैया माथा पर रखिए, अब बहन पंडित जी बन गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। ध्यान से सुनिए। तब इसका बाद में क्या हुआ, नारायण नमः। अब उसका किया है मुंह में रख लिया, माने भैया अब शुद्ध हो गया था, हाँ अब शुद्ध हो गए हैं। तो फिर के वो गंगा जल लेकर के अब भाई के, माने जिसका पानिएगा, भाई चाचा पति के, तब इसका बाद में पति के भी हम प्रमाण भी दे रहे हैं कि कौन पति के बना, उसका प्रमाण भी दे रहे हैं। माने तो उसका पहले जल से माने पूरा देह के शुद्ध कीजिए, अब तो सिद्ध हो गया,
पहले तो वो शुद्ध हो गया, उसका बाद में ये शुद्ध किया, अब शुद्ध हो गया तब माने उसका माने उनका जो चावल है ना देह पर छिड़क दीजिए, अब हो गया, फूल के देह पर रख दीजिए, अब हो गया। तब होने के वाली बाद में उसका हाथ के निकालिए, हाथ के निकालिए, बोलो श्याम रामचंद्र की। तब ए न बंधो बलि राजा, ये मंत्र आएगा, यही ऐसा ही बनना है। ए बंधो बलि राजा दानवेंद्र मल महाबल तेन तुम रक्षा, अब रक्षा बंधा में रक्षे माँ चलम। ए शब्द माने ए श्लोक पढ़ करके अब उनका बांध दीजिए। तो उतना तो हमको नहीं आता है, ये तो हमको बाबा ये मंत्र तो हम नहीं, हमारा बुते नहीं होगा, हमारा नहीं आ सकता है। तो ओम विष्णुवाय नमः कहिए था, विष्णुवाय नमः, विष्णुवाय नमः, हो गया। बस ऐसा ही माने पूरा मंत्र हो गया। अगर उतना नहीं होता है तो एक और मंत्र है, हरि शरणम, बोलो श्याम रामचंद्र की, कि आपको गुरु के नाम में भी आता है, अब पूरा नाम नहीं कहेंगे लेकिन आपको गुरु के नाम में आता है कि हरि शरणम। आप तो ये हो गया। हाँ, तब भैया के बांध दीजिए, लेकिन याद रहे माने भैया के बांधने से पहले थाली में जो सजा लिए है, यहाँ तक तो हम कह दिए, लेकिन पहले थाली में सजा करके आपको ठाकुर जी के पास जाना है, आपको आचार्य के पास जाना है, जो आचार्य का फोटो गुरुदेव दिया है सो ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी के पास रखना है, रख करके तब वहां से ला करके तब इसका बांधना है। लेकिन आचार्य के ठाकुर जी पर समर्पण करके तब माने बांधना है, न तो वैसा ही आप अपने हाथ नहीं बांध लीजिएगा, वहां से समर्पण करके तब प्रभु शुद्ध कर देगा, तब यहाँ आकर के माने बांध दीजिएगा। तब भाई के बंधा गया। अब राखी जब बंधा गया तो अब क्या है कि भाई के चाहे पिता के चाहे पति के जिसका बांध है उसका क्या है कि माने, हाँ अब है, आप समझ, मुंह मिट कीजिए, बोलो श्याम रामचंद्र की। आप उसका माने मुंह मिट कराइए। तस्या अखिला दोस्या विनाशाय का मना की माने वो जो माने प्रसाद पवाइएगा, बोलो श्याम रामचंद्र की, कि माने ये हम देते हैं कि जब तक ये आपका जन्म माने ये तो मुंह मिठ हो रहा है तो ये आपको शरीर में यहाँ क्या दोष जितना क्या कहता है यस्य अखिलम दोषयम, कि माने आपका शरीर में जितना दोष है, जितना संकट है, जितना दुर्गुण है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, तो ये प्रसाद जाते वो दुर्गुण जो है शरीर में से माने भाग जाए, ये वाली बात है। तब आप रही वाली बात, तो इतना आपको हो गया तो ठीक है। तो ये आप जो कर रहे पति के बना, तो पति के पहले कौन बना, तो बल्ली के राखी जो है, आप देखिए ये कच्चा सूत्र है, लेकिन जब तवीज में ला गया तो क्या हो गया, रक्षा सूत्र, राखी नहीं, अब वो क्या हो गया, रक्षा सूत्र के माने उस आदमी के रक्षा, पहले कच्चा सूत्र और तवीज में लगते हो गया रक्षा सूत्र, ये ध्यान देना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि साल भर तक माने असुर में इंद्र में लड़ाई होते रह गया, माने युद्ध होते रह गया। तब सच्ची माने यहां है ठाकुर जी की कृपा से ऋषि पुलोमा के पुत्री कौन है, सच्ची। सच्ची ने गुरुदेव के पास गया, किनका, कौन गुरु के पास, बृहस्पति जी के पास, कि हे गुरुदेव जी दिन रात हमारा पति लड़ रहे हैं असुर से, अब मैंने थक गया है, अब जीतने के लायक नहीं रह गया है, जब रहता है कि हमारा इंद्र पर राज जो है असुर के हो जाएगा, रात दिन लड़ाई कर रहा है, सोए नहीं है, तो कोई उपाय कीजिए। तो वही बृहस्पति जी भविष्य पुराण के बारी बात कहे हैं कि वही बृहस्पति जी ने क्या किया, कहा कि पुत्री चिंता नहीं करो, जो हम कहते हैं उसको सावन के महीना में यही पूर्णिमा के दिन आने दो। तो वो समय आया तो क्या हुआ, यही 5 सामान लेकर के सच्ची ने इंद्र के बांधा, इंद्र के बांध करके जैसे इंद्र गया तब यसुर के सारा यसुर के माने इंद्र मार दिया, पूरे शत्रु को पराजित कर दिया। तो और माने और राजा तो भागा और तो मर गया, लेकिन बल्ली कहां चला गया, गुरु जी के पास, शुक्राचार्य के पास। अच्छा शुक्राचार्य कौन है, शुक्राचार्य जो है महाराज जी कौन है उसको सुनिए,
माने ब्रह्मा जी के माने पुत्र है पुलस्त। बोलो श्याम रामचंद्र की। ब्रह्मा जी के पुत्र है भृगु। अब भृगु के पुत्र कौन है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास माने गया बलि कि हे गुरुदेव ऐसे ऐसे वाली बात है, हम लोग तो सब मर गए हैं, पराजित कर दे हैं। तो उनको गुरु जी तो उपाय बताया है, आप कोई उपाय हमारा बता दीजिए जो हम भी लड़े। तो कहा कि देखो साल भर तक अभी इंद्र के कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों? उनका जो बाह में उत्तवीज जो बना है, रक्षा सूत्र बना है, वही उनका साल भर के लिए रक्षा करेगा। इसलिए ये तुम्हारा बल जो है वहां नहीं चलेगा, इसलिए तू शांत हो जाओ, तू वहां पर नहीं जाओ। तब कहा कि ठीक है, तो तू नुका के भाग जाओ। तो माने साल भर तक ले बलि जो है वो भागता रहा, इंद्र राज करता रहा। तो इसलिए यहां पर जो हम कह रहे हैं बोलो श्याम रामचंद्र की, इस पर माने ध्यान दीजिएगा कि ये रक्षा आप 27 तारीख की तैयारी कर लीजिएगा। यही से बानिए वो जो बाजार के है, अगर आपको विचार है तो उसमें माने जबरदस्ती बांधिए, लेकिन इनको बांध के देखिए, ये हमारा भविष्य। आप धीरे धीरे ये अंग्रेज जो चला दिया है ना, वो सब आदमी कर रहे हैं। हमारा जो परंपरा के सब चीज है वो सब गायब करवा दिया है। अगर आए बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अभी के पति बहुत उच्च, माने अभी के पति के बहुत उत्तम वाली बात कहे। हे मेरे माता जी ध्यान से सुनिए, पति पति का मतलब क्या है कि पत्नी के हर दम रक्षा करे। वसुदेव जी महाराज भली ले जा रहे थे, चलिए आप कहते तो कही देते हैं। वसुदेव जी महाराज के तो सोचना चाहिए, जब बाल पकड़ के देवकी माता के नीचे गिराया, जब तुम्हारा 8वां पुत्र हमारा काल होगा तो हम मारिए देते हैं। तब वसुदेव जी के सोचना चाहिए कि राते में तो शादी हुआ है, आई अभी तो अपना पत्नी के न सुख जाना है न पुण्य जाने हैं, अभी तो कोई माने मतलब नहीं है, अभी तो हम जाइए रहे हैं। तो ये अपना बहन के मार देवे चाहे काट देवे, वो सब तो कोई माने मतलब है। अच्छा हमारा अभी 6 पत्नी है, 7 पत्नी है माने वसुदेव के, तो हमारा 6 पत्नी है ये है, तो तू अपना बहन के मारो चाहे काट दो, छोड़ के भाग जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन वसुदेव जी ने महाराज तुरंत माने बाह पकड़ लिया कि खबरदार कंस, अभी कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? अरे तुम्हारा बहन तो बहन है, लेकिन आप माने ये भाई से ज्यादा उत्तरदायी माने पति को हो गया है। तो जब तक मेरा प्राण इस शरीर में है, देवकी के मेरा पत्नी के तू कुछ नहीं कर सकते हैं। तब अच्छा देखिए, तब माने देवकी माता कहा कि हे स्वामी आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, हमारा मार देगा। तो कहा कि नहीं, क्यों? जब तक ये पति का धर्म है कि माने पत्नी की रक्षा करना, अगर यदि हम तुम्हारी रक्षा नहीं करते हैं तो हम अपना पति धर्म से च्युत हो जाएंगे, एक धर्म माने से हम गिर जाएंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि भगवान जेल में जन्म ले लिया। तब वसुदेव जी ने कर जोड़ा कि हे प्रभु हम न कोई तप किए, न कोई जप किए, न कोई पूजा किए, ये जेल में है, हम रो रहे हैं, तो जेल में कैसे दर्शन दे दिए हैं। माने जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख आवत नहीं। बड़े बड़े सतमा संत सब एक पैर पर तपस्या करते तो उनका दर्शन आप नहीं देते हैं, हमारा जेल में दर्शन दे दिए। ऐसे काहे? कौन पुण्य किए हैं, कौन ऐसा धर्म किए हैं? तब कहा एक धर्म किए हैं। क्या कहा? तू अपना पति धर्म के निभाए हैं, अपना पत्नी की रक्षा किए हैं, उस धर्म से तुमको हम जेल में ही दर्शन दे दिए हैं। अभी आप पति के बात करते हैं, तो ये तो आप बताइए कि अभी जब पति कहते हैं कि तू भरी नहीं मछली खाते हो, लेकिन हमारा लिए तो तैयारी करना ही पड़ेगा। आप किसका से झगड़ा करेंगे? भली तू नहीं खाते हो, लेकिन हमारा तो दारू हम तो पीबे करेंगे, हम तो घर में जैबे करेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। उसको क्या कीजिएगा अपना, इसलिए वो पति क्या कहे ना कहे। अच्छा एक और बात, आपको सबसे बड़ा गलती किया है हम लोग का कि जो आदमी नारी में है वो नारी के अपने मान लिया है, आप पुरुष है पुरुष के अपने मान लिया है, यही से फंसने के डर है। लेकिन ये नहीं जानते हैं साधो यह जगरांग में बगीचा, ये संसार में है ये नहीं कुछ है, ये सब तमाशा चल रहा है, ये झूठा है। एक और बात हम आप लोग कह देते हैं, संजू बहन के माई के भी हम कहे हैं,
बुलबुला दिखाई देता है कि नहीं? वर्षा होता है तब दिखाई देता है अगना में। हम आपको कहे कि एक छिटी बुलबुला हमारा बीच की आन दीजिए तो क्या होगा? कोई उपाय है? लेकिन दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है कि नहीं? कि नहीं दिखाई देता? तब छिटी में क्यों नहीं ला सकते? अरे भैया दिखाई देता, उठा के लाओ छिटी में, वो हाथ पर धरिएगा तो वही फूट जाएगा। उसी प्रकार से साधो यह जग राम बगीचा, ये सब तमाशा चल, ये सरकार खेल रहे हैं। सरकार अपने स्वरूप के माने खेल रहे हैं, एक से अनेक बन गए हैं। ईश्वर इदम सर्वम, माने ये संसार ही ईश्वर है, संसार ही परमात्मा। देखिए हम बार बार में कहते हैं भगवान, ये माने भगवान जो है ये संसार है नहीं, भगवान ही संसार है। भगवान ही जो नजर आ रहे हैं भगवान के सिवा कुछ, भगवान ही सारा चीज बने हुए हैं। जिस प्रकार से भली सोना, ये सोना जो है ये देखने में आता है कारा है, ये नाक में के, कान में के, ये पायल है, हर चीज है, लेकिन वो सोना के सिवा कुछ है? भली उसका अलग अलग। एक लड़का जो है वो डिग्री कर लिया, माने परीक्षा में पास हो गया, तब पिताजी के पास आया कि पिताजी हमने पास हो गए, लेटर भी दिया। तो कहा कि बहुत अच्छी, तो बेटा चलो तुम्हारा हम क्या करते हैं, माने सोना खरीद देते हैं, सोना खरीद देते हैं। कहा कि चलिए। तो दुकान पर गए तो उनका पिताजी के दोस्त आ गया, तब बतियाने लगा। कहा कि बेटा जाओ तू अंदर सोना के ताले भाव मिलाओ, माने हम, माने कहने का मतलब दोस्त ताले बतिया रहे हैं। तो ये बेचारा गया, जब गया तो कहा कि भैया ये क्या है? तो अंगूठी है। तो कहा कि ये क्या है? तो ये कान में के है। ये क्या है? तो नथुनी है। ये क्या है? तो बाजू बंद है। या क्या? तो पहुंची है। ये क्या है? तो पायल है। तब कहा कि पिताजी इसमें सोना है? ये नहीं है पिताजी, सोना नहीं है दुकान में। कहा कि नहीं है। कहा कि कैसे है? क्या कहा? हम सब पूछे, वहां कहता है कि अंगूठी है, तो पायल है, तो कनफुल है, तो नथुनी है, तो कान में के है, हाथ में के है, सोना है ये नहीं है। अरे पागल, चलो सोने नहीं है। तो गया, तब कहा कि सोना की अंगूठी दीजिए, तो दिया। तो कहा हम इसको से पूछते थे तो कहता सोना ये नहीं है। कहा तू अंगूठी मारे, कहता तू क्या है? तो ये कहा कि फलना फलना चीज है। इसलिए, लेकिन बेटा ये देखने में 100 है, लेकिन सोना के सिवा माने कुछ नहीं है। भले ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिलाई है, ये बच्चा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन परमात्मा के सिवा संसार में कुछ नहीं। हे मेरे माता बहन, एक और बोलो श्री रामचंद्र की। आप सोना के उदाहरण दिए, आपको आप जैसे बोल रहे हैं तो कुम्हार के उदाहरण दे दीजिए। जैसे कुम्हार है, माने एक ही मिट्टी के हर सकोरा है, उसी प्रकार से ये संसार में जे चीज देख रहे हैं हम एक बार परमात्मा के सिवा माने कुछ नहीं है। यही परमात्मा अपना रूप से माने खेल रहे हैं। अब यहाँ से चलते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो रक्षाबंधन अगर जिनका संदेह हो कि बाबा क्या कहा है, तो माने ये हम ब्रजेश के कहेंगे कि वीडियो भेज देगा, आप लोग साँझ में पूरा समझ जाइएगा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सगरो लगेला यहाँ माया के बाजार रे, सगरो लगे माया के चल रे बटोहिया यहाँ
कोई न तुम्हार रे, चल रे बटोहिया कोई सगरो लगेला यहाँ माया के बाजार रे, सगरो चल रे बटोहिया यहाँ कोई न तुम्हार रे, चल रे बटोहिया यहाँ कोई न तो यहाँ कोई संग न साथी, न कोई यहाँ संग और सब याद में है जियते के खातिर, सब याद में है जियते के खातिर। दोस्त न मिली यहाँ, दोस्त न मिली, दोस्त न मिली यहाँ, दुश्मन हजार रे, चल रे बटोहिया यहाँ कोई ना तुम्हार रे, चल रे यहाँ कोई ना तुम्हारे, चल रे बटोहिया यहाँ कोई ना तुम्हार रे, बटोहिया यहाँ कोई ना तुम्हार। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीता। एक काट कर करिए। हाँ आप ध्यान से सुनिए। अब जो भी आदमी है एक शब्द ध्यान से सुन लीजिए। शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि अपना से माने पूज्य जनों के, अपना गुरुदेव के अपना से पूज्य जनों के क्या माने प्रणाम कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। प्रणाम हम ये ना कहते हैं प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये भी है कि कहाँ प्रणाम करना चाहिए, माने प्रणाम करना कहाँ करना चाहिए कहाँ न करना चाहिए। तब पहले हम ये बताते हैं कि अपना गुरुदेव के प्रणाम कहाँ नहीं करना चाहिए, अपना से पूज्य जनों के प्रणाम कहाँ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारा गुरुदेव रास्ता चल रहे हैं तो वहां प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? ना जाने गुरुदेव कौन गति से चल रहे हैं, कौन ठाकुर जी के सेवा से जा रहे हैं, कौन कहा न जाने बुलाए हैं। हम प्रणाम करेंगे तो उसका जो रास्ता गति है वो बाधा हो जाएगा, तब बाधिक पड़ जाएगा तो उसका पाप के भाग कौन होगा? हमने होंगे। ये ध्यान रहना चाहिए। दूसरे में क्या है, हमारा गुरुदेव के भार है, अगर माथा पर रखा हुआ वहां पर भी प्रणाम हमारा गुरुदेव के नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वहां गुरुदेव के प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? अब मूड़ी पर भार है, अगर बड़ा प्रणाम करा तो वही भार मूड़ी पर रखे तू जाओ ना, तो ना हमारा छुट्टी ना है अपना काम से। तो इसलिए कि गुरु जी के अगर भार हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। और दूसरा में कि गुरु जी अगर भोजन करता हो तब गुरु जी भोजन कर टंगड़ी से हम खींच रहे हैं। बोलो श्यामा रामचंद्र की। तो गुरु जी जब भोजन करता हो तो वहां भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक और बात, दूसरा में बात और सुन लीजिए। दूसरा में क्या बात है कि जो गुरुदेव पैर नहीं छुआता हो, जो गुरुदेव पैर अगर नहीं छुआते हो तो उनका भी माने पैर नहीं छूना चाहिए। दूसर में एक और बात, मंदिर में तो गुरु जी के पैर छूना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव कहे मेरा पैर भी छू तो मंदिर में नहीं छूना चाहिए, लेकिन गुरुदेव कहेगा ना, कौन ऐसा गुरु है तो कहेगा कि माने ठाकुर। इसलिए माने वहां क्या है, सर्वोपरि कौन है? वहां सर्वोपरि उमा राम सब हित जग नहीं, आ गुरु पितु मातु बंधु कहु नहीं।
यहाँ कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु तम शाश्वतम। वहां मंदिर में जो है सबसे उत्तम गुरु है। देखिए मेरे बाबा के, बोलो श्यामा रामचंद्र की। बाबा थोड़ा बाधा होता है माने, तब क्या कहा कहे हैं अब बाबा आगे तो ठाकुर जी की कृपा से। हाँ मैं मंदिर में क्या है, वहां पर गुरु के गुरु कौन है, वहां ठाकुर जी है। अगर जो गुरु जी मंदिर में पैर छुपा रहे हैं तो बुझिएगा वो ठाकुर जी से ही बड़ा मान रहे हैं। तो क्या अगर जहां तक मंदिर है हम गुरु जी के पैर नहीं छुएंगे। हाँ गुरु जी अगर मंदिर में है तो हम खाड़ी पर उतर करके और उनका प्रतीक्षा करेंगे। गुरु तो उतरेगा, कहा तो गुरु जी दर्शन करने गए हैं और दर्शन करके आएगा तो गुरु जी खाड़ी, याद रहे खाड़ी तक नहीं, गुरु जी मेरा खाड़ी से उतर जाए तब तो वहां अधिकार है कि गुरु जी का पैर छूना, इस चीज का माने अधिकार है। नहीं तो नहीं, मंदिर में भूल के नहीं। गुरु जी कहे भी पैर छूने के लिए तो वो गुरु नहीं है, याद रहे, लेकिन गुरु नहीं कहेगा। क्यों? यहां पर तो स्वयं बता रहे हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु। वहां सबके गुरु महान गुरु कौन है? ठाकुर जी है, वो परमात्मा है। हम आपको गीता से बता दिए हैं, आपको मानस से भी हम बता दिए हैं, इसीलिए कि वहां पर प्रणाम हमको नहीं करना चाहिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की। अच्छा अब क्या है, जब गुरु जी जो है ठाकुर जी के शरण में हम जाएंगे, हम प्रणाम करेंगे और वहां गुरु भी खड़ा है और ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो वहां हमारा दूगो, एक तो गुरु जी के दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी के भी प्रणाम हो रहा है, दर्शन हो रहा है। तो वहां की है कि जिस प्रकार से माने सोना जो है उसमें देखिएगा साफ करेगा तो उसमें दो रहता है, एक तो तेजाब रखता है और एक क्या रहता है, आगे रहता है। तो वो सोना है जो दोनों में साफ होता है, तेजाब में भी साफ होता है और आगे में भी साफ होता है। हाँ तो ये दोनों में साफ होता है। तो इसीलिए कि हमारा जन्म जन्म के जो ये मैल है मुकुर मलिन और नयन विहीना, आराम रूप देखई बिना दीना, हमारा मैन जो मलिन हो गया है मन, और परमात्मा को दर्शन नहीं करते हैं, नहीं हो रहा है। तो इसलिए कि वहां दोनों के, एक तेजाब के और एक माने अग्नि के, ये दोनों के दर्शन हो से जैसे अग्नि में सोना पड़ने से उसका मल दूर हो करके अच्छा शुद्ध सोना प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरा पाप कट करके अब मेरा शुद्ध चेतना है, आत्मा है, वो सिर्फ माने बच जाता है, पाप मेरा माने कट जाता है। इसलिए कहते हैं बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीताराम। एक और बात, अब यहां हम एक दृष्टांत और आपको दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं कि 43, चलिए 43 में हम दे रहे हैं, तो ये 42 ये आ गया 43। यहां क्या कहते हैं, लोकयत्र पितासी लोक्यस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु ने गरियन। माने यहाँ पर गुरु के महिमा क्या है कि सब माने मेरा माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु वो कौन है, वो माने मेरा ठाकुर जी है। इसी प्रकार से हे परमात्मा हम आपको गुरु बनाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो हे परमात्मा हम आपको गुरु बनाते हैं, लेकिन संसार के गुरु तो है लेकिन आप जैसा नहीं गुरु है। कैसे है, जैसे संसार के गुरु कौन है, जो अंधा अपना साथी बना लेवे। अब कोई कहे कि गुरु बिना भवन निधि तरह ही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, तो यहाँ ये नहीं लगाइएगा, और चीज मेरे पास है। फिर के बलिहारी गुरु आप है, गोविंद ये मिला, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ये शब्द के समझिए, माने जितना ये गुरु के ज्ञान देने वाला गुरु वही है, उत्तम परमात्मा है। ठीक है, आप ये लगा सकते हैं कि गुरु है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान नहीं है। गुरु भगवान का स्वरूप है लेकिन भगवान नहीं है।
लेकिन भगवान गुरुओं के गुरु है। स्वयं ये भागवत में स्वयं कहते हैं कि कोई अंधा के अंधे अपना रास्ता तय करने वाले बता देंगे। उसी प्रकार से हे परमात्मा, ये कौन कर रहे हैं भागवत में मालूम है? रक्तिन देव कर रहे हैं, ठाकुर जी से कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोई अंधे के बना लेवे। उसी प्रकार से मेरा गुरु तो आप है, आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए, ये कर रहे हैं। भागवत में कितना 8, 24, 50 ये भागवत में कहा है। अब विष्णु पुराण में हम चलते हैं 1, 17, 20 में क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सिवा गुरु संसार में कौन हो सकता है, इसीलिए आप ही हमारा माने गुरु है। शास्त्र यहाँ है और विष्णु पुराण के शास्त्र विष्णु रसस्य जगत चो हृदय स्थिति की माने आप वो गुरु है कि ब्रह्म जो है हृदय में वास करते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम जो है वो स्वीकार कीजिए। तो ये एक ध्यान रहना चाहिए हमारा गुरुजन के जो क्या है, ठाकुर जी की कृपा से वहां पर प्रणाम कहाँ करना चाहिए। लेकिन जो गुरुदेव पैर नहीं छुआ दे तो उनका है जबरदस्ती पैर नहीं छू, इससे क्या है कि अपराध लगेगा, समझिए। अच्छा, काहे नहीं? बहुतों आप कहता है कि बाबा बहुतों जगह जो गुरु है अपना पैर छुआते हैं, आप क्यों नहीं छुआते हैं? तो हे मेरे माता बहन, माने आप जो मेरा पैर छूते हैं तो हमारा छत्ती फाट जाता है, हम रोते हैं, कांपते हैं, समझते नहीं है। माने कोई अपना परमात्मा के सामने में छोड़ करके थोड़ा विचार करो। कोई आदमी पतिव्रता स्त्री हो, कोई वो पतिव्रता स्त्री को अपना पति के सेवा न करके वो स्त्री के सेवा करे तो स्त्री के आंख में से आंसू आएगा नहीं? उसी प्रकार से एक गुरु वो है जो वो अपना हरदम आगा पीछा बामा दहिना बगल ऊपर नीचा ब्रह्मांड ठाकुर जी के रखते हैं। इसीलिए कहते हैं हे माता बहन, मेरा पैर नहीं छुए, अगर छूना है तो मेरा बाबू के, मेरा ठाकुर जी के पैर छुओ कि आपको कल्याण हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती नहीं छुए, कहा तो गुरु जी का दिक्कत होता है। बहुतों संत मालूम है, बहुतों संत है जो पैर छुएगा तो उसका उपवास रखना होता है कि हमारा पैर छू दिया है। हर बार दिन को उपवास रखते हैं पैर एक दिन छूने के वाली बाद में कि हमने कौन ऐसा पाप किया है। तो आपने पैर छू दिया तो उपवास रखा। अब मान के चलो कोई के नियम है कि हमारा कोई पैर छू देगा तो हम 31,000 माला जपेंगे, तब ये माने कहे तो मतलब माने कोई अपना कारोबार करेंगे। तो वो बेचारा कि अगर भूख लगा है, चाहे कुछ कोई जरूरी है, ठाकुर जी का सेवा छोड़ करके और उतना पूरा कर रहा है तो वो अपराध हुआ नहीं? हुआ, अपराध हुआ। तो गुरु जी का कष्ट नहीं होना चाहिए। गुरु जी का कष्ट समझिए आपका, तो आपको परमात्मा कहना चाहिए। आपको वैसा ही परमात्मा के आप गुरु जी के बाह पकड़, गुरु जी आपके स्वयं बाह पकड़ करके आप परमात्मा के ही दर्शन कर उसका गोद में रख रहे हैं। तो याद रहे, जो गुरु जी पैर नहीं छुआ दे उसका पैर नहीं माने छूना चाहिए। एक बाबा था तो उसका नियम था कि हम किसी से पैर नहीं छुआएंगे, उसका नियम था और कभी नहीं छुआया। तो एक माने ब्रह्मचारी जी महाराज वो कहा कि हमने इसका काट के अलग कर देना, माने वो कहा कि हम बाबा के पैर छू के रहेंगे। बाबा के नियम था कि हम पैर नहीं छुआएंगे और इसका नियम था कि बाबा के नियम हम तोड़ देंगे। तो बाबा स्नान करके कन्हा पर गमछा लेके उधर से आ रहे थे। आई ब्रह्मचारी जी के मालूम हुआ कि स्नान करने गए हैं, तो वो माने वो रास्ते पर खड़ा था कि यहाँ कहा जाएगा, चौड़ी में है, भागेगा तो किधर भागेगा, हम प्रणाम करवे करेंगे। बाबा उधर से स्नान करके आया तो बस देख लिया, हाँ बस ये दौड़ा पैर छूने के लिए, तो बाबा पछाड़िए से भागा, अभी रगड़ने लगा। महाराज जी बाबा 1 घंटा भगते रह गया चौड़ी में, बाबा कहाँ तक ले भागे, पुरानिया आदमी, आई नया जवान है। हाँ आप इसका नियम था कि माने हम प्रणाम पैर छुबे करेंगे। बाबा जाते जाते आप तो हमारे महाराज एक बड़ा ऊंच था भी था, उसी में बाबा सट गया कि आप तो अब कहाँ भागे, पुरानिया था, थक गया। ये चेला गया उसका फ्लॉप सिर्फ पैरों पर गिर गया। अब ऐसे पकड़ा तब बाबा चिचिया रहा था कि हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। ये कहा कि नहीं बाबा, हम तो अब दर्शन करवे करेंगे, आपको उठा के चनामित हम लेवे करेंगे। बाबा के पित्त लहर गया कि हमारा ये नियम तोड़ दिया, ये हमारा नियम तोड़ दिया।
तब बाबा पिता करके उसका कान्हा में दांते काटा तो मां से काट लिया यहाँ से। बाबा यहां से मां से काट लिया कि हम ये हमारा नियम तोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यो तनिका छेवे करा आई औठा के तनामी चाहवे करता था, तो यो औठा मुंह में रखा आ कचड़िए दिया उठा के। तब गुरुदेव माने गुरुदेव का उठा गया, आज चेला के कन्हा गया। तो यार माने अभी लगा दोनों को चिचियाने, तो दूसर महात्मा गया, क्या हुआ था, ऐसे बड़ी बात है। तो दोनों को डॉक्टर के पास ले गया। तो कहा डॉक्टर साहब तो इसका चेक इलाज कीजिए, जल्दी पट्टी उट्टी बांधिए, खून बढ़ रहा है, दोनों को खून बढ़ रहा है। तब कहा कि देखो कैसे हुआ बाबा, आपका अंगूठा कट गया है और इसका कान्हा, बाबा ये कैसे हुआ, दोनों को एक बेरी। तभी दोनों लाश के मारे कैसे कहे कि हमको ये ना हुआ है। तो ये संत जो ले गया था, संत कहा कि डॉक्टर साहब क्या कहे, बंदर काट लिया है, बंदर काट लिया है। तो कहनो आप हो सके कहूं बंदर काट लिया होगा। तो उसका पट्टी उट्टी किया, आप पट्टी उट्टी करना के वाली बाद में तो वहां से आया। तब एक आदमी कहा कि आप यही काम करते हैं, संत होकर झूठ बोलते हैं, बंदर काट लिया था। आखिर सही सही क्या है ना बताया कि इसे दाता कटोल हुआ है, आप झूठ क्यों बोला कि मैंने बंदर काट लिया है। तो संत होकर झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं संत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा कि वो बात नहीं है, बाबा लोग है ना ये बंदर ही होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बंदर काट लिया है, संत तो बंदर ही होते हैं। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो प्रणाम ना करावे तो उसका प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो गुरु मोहे गुरु जी मोहि दीन जब जरी, गुरु जी मोहि गुरु जी मोहे दीन जब जरी, गुरु जी मोहे ऐसा जारी जो विकार मिटावे, ऐसा जारी जो विकार मिटावे, ऐसा जारी जो विकार मिटावे, ऐसा जारी जो विकार मिटावे। ओ दुखा निकट न रहे, गुरु जी मोहे दीनाया जब जरी, गुरु जी मोहे जरी, गुरु जी मोहे दीनाया जब जरी, गुरु जी मोहे हो काया नगरिया जीव है बंगला का जंगरिया, आहो काया नगरिया जीव है बंगला काया, होता ही में गुप्त धरी, गुरु जी मोहे दीनाया जब जरी, मोहे गुरु जी मोहे दीनाया जब जरी, गुरु जी मोहे पाचो नागपति सोनागिना, पाचो नागपति पाचो नागपति सोनागिना, पाचो ओ सुघता तुरंत मारी, गुरु जी मोहे दीनाया जब जरी,
इसकारी ने सब जग खायो, इसकारी ने सब जग खायो, इसकारी ने सब जग खायो, इसकारी ने सब ओ सतगुरु देख डरी, गुरु जी मोहे बिना जब डरी, गुरु जी बिना डरी, गुरु जी मोहे बिना जब डरी, गुरु जी मोहे आओ सोई जारी मेरो मीठो लागे, सोई जारी मोहे आगे, सोई जारी मोहि मीठो लागे, सोई जारी सोई हो हमारी तब समय भरी, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे दीना जरी, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे जब जरी। अब यहाँ पर रहिए तो हम लोग के क्या बड़ी बात है, हम लोग गुरु के बात नहीं मानते हैं, तो इसलिए कि गुरु जी के प्रणाम करना है, तो ये गुरु जी खुशी कौन सी में है, गुरु जी माने जैसे खुशी है वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन हम लोग के सबसे बड़ा कमजोरी क्या है कि हम गुरु जी के अनुकूल न चले, गुरु जी मेरा ही अनुकूल चले। माने हम कहीं हमारा जो इच्छा के पूर्ति है ना, वो गुरु जी अगर कहीं गुरु जी जे हित है, गुरु जी अगर माने जैसे कि उनका इच्छा के बात करे तो कोई चीज के कल्याण नहीं होता। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक बात सुनिए है मेरे माता बहन, मीठा तो बोलना चाहिए। हम पढ़ा दिए हैं, उस मंगल के कौन आया था, पढ़े ना कौन, उस मंगल के पढ़े थे ना कि मीठा क्या है। समाज जब तक समाज एक मिनट ये वीडियो बन रहा है, अब इसमें रुकिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसको बनाइए, हमको करने दीजिए सवाल में। आप लोग के जो भी परेशान करना माने करना है ना, तो हमारा साथ दोनों को प्रश्नों भी चल जाएगा, ताकि आदमी समझ हो जाएगा। हो सके शास्त्रों अर्थ होगा तो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ताकि लोगों सब समझ जाएगा। तो अभी ये कथा होने दीजिए, तब हम लोग के माने वीडियो बनेगा, हम लोग के दोनों को फोटो रहेगा, आप लोग भी शास्त्र कीजिएगा, हम भी अपना अपना चर्चा करेंगे, जिसका बात सही होगा वो माना जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। बीच में काटने से गड़बड़ा जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या क्या माने हम कहे हैं, हाँ कि माने मीठा बोली बोलना चाहिए, मीठा बानी बोलिए मन के आपा खोल, औरन के शीतल करे आप ही शीतल हो। ये क्या है कि माने मीठा बानी हर चीज के बोलना चाहिए, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि क्या हम मीठा बानी से इसका हित हो रहा है। अगर बच्चा के कहूं रोग है तो उसका चिरैता देना पड़ेगा, चाहे वो रोए और चाहे काने, लेकिन उसका चाहे जो हो, रो काने हाथ से, लेकिन चिरैता उसका देना ही पड़ेगा, चाहे उसका रोग है। भले वो बच्चा कितना छटपटा रहे हैं, झूठ नहीं बोलिए, माता जब दबाते हैं और डॉक्टर जब चिरता है तब माता के छाती फटी रहता है कि हमको बेटा के दवाई, बेटा चिचियाता रहता है, लेकिन माता के एक अंदर खुशी रहते हैं कि मेरा बेटा के रोग तो ठीक हो जाएगा। ये तो खुशी रहता है ना। अच्छा एक बात, दर्द में खुशी मिलता है तो हाँ, दर्द में खुशी मिलता है, वही दर्द के लिए अच्छा जब पुत्र जन्म लेता है तब बड़े बड़े माता के क्या कष्ट होता है वो मत समझते हैं कि क्या माने कष्ट होता है, लेकिन माता के वही कष्ट में एक खुशी रहता है। वही कष्ट के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहा जाते हैं, ओझा भक्त ठाकुर सरकार हमारा बाल बच्चा नहीं हो रहा है,
तब जब वो कष्ट है तो फिर डॉक्टर थमन क्यों जाती हो, ओझा थमन क्या जाता है, मतलब वो कष्ट में कुछ छुपा हुआ रहता है। इसीलिए गुरु जी के मीठा बोलना चाहिए, लेकिन याद रहे ये मीठा बोली से इसका हित होगा या अनहित होगा, क्या इसका अच्छा होगा, इसका कल्याण होगा। डॉक्टर कहीं मरीज के जैसा बात करने लगे तब वही मरीज के कल्याण हो गया। अगर कहीं ये तो मंत्री है, मंत्री कहूं राजा के मुंह जैसे बात माने करने लगे तो राजा के कल्याण हो माने हो गया। इसी प्रकार गुरु जी है, अगर शीशे के बात से मानेगा तो उसका कल्याण होगा। गुरु जी के एक ही उपाय है, वो है तस्मम शास्त्रम प्रमाणम, कि जो बात कहे वो शास्त्र सम्मत। अगर तुम्हारा पसीन है और चाहे न पसीन है, वहां हमें कोई माने मतलब नहीं है, हमारा शास्त्र को ही देखना है कि शास्त्र हमारा क्या बताते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए गुरु जी के ये होना चाहिए कि माने उसका जो हो, लेकिन हमारा बोलना चाहिए वो क्या है, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। इसीलिए कहते हैं तथापि मलिन मन, ध्यान से सुनिए, तथापि मलिन मन बोध नयावा, आसो फली भली भात मोहि पावा। तथापि मलिन मन बोध नयावा, इसीलिए कि भले उसका बोध यादे और न यादे, वो माने अगर ना माने, लेकिन गुरु जी का ये धर्म होता है कि गुरु जी के मार्ग दर्शन करना चाहिए। यहाँ कहते हैं यह विचारे पंडित मोहि भजहि, यही बात है। कितना अच्छा वाली बात है कि यह विचार पंडित मोहि भजहि, यह विचारे पंडित मोहि भजहि, पाबहु ज्ञान भगति नहीं तजहि, पाबहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। बाबा यहाँ यह विचार पंडित मोहि भजहि, जब गुरु जी शिष्य जब गुरु जी के पास जाता है तो मोरे हित सम हरि कोई नहीं, कि हे गुरुदेव ये बताइए कि मेरा हित क्या है, मेरा हित के बात बताइए। अगर वही में संकट जान करके, वही में कष्ट जान के कि हमारा कष्ट होगा, तो ये वो मारे हे अर्जुन और हे काघुसुंडी, हे गरुड़ जी और हे पार्वती जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहता है कि हे मन हे माने भरद्वाज के जागवल्ली जी कहता है कि वो संकट पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर वो पंडा को जो समझे उसका नाम पंडित। पंडित का मतलब है जिसका सत असत के बोध हो, उसी के नाम पंडित। जैसे एक लेखा से आप रही बाबा हम भजन करते हैं तो सुख दुख क्यों मिल रहा है, ये भी हो सकता है। हम भजन करते हैं तो दुख क्यों हो रहा है, ये भजन नहीं करते हैं, गलती करते हैं तो ये सुख मिलता है, तो इसका क्यों है। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक आदमी रात में हमसे प्रश्न किया कि बाबा कहीं कहीं देखा जाएगा कि जो आदमी भजन करता है उसका कष्ट है लगातार मिलता है, आज जे आदमी भजन नहीं करता है, पाप करता है, उनका बड़ी खुशी मिलता है, बड़ी शांति मिलता है, तो उनका क्यों मिलता है। तो हमने कहे ध्यान से सुनिए, बड़ी ऊंचा वाली बात है, इसका उतारने वाली बात है। अगर लगातार सुख चाहेगा तब पर स्त्री जो गमन करे कोई पुरुष, तो उसका सुख मिलेगा थोड़ा देर के लिए, सुख है कि नहीं है, आराम से सुख है। लेकिन क्या ये धर्म कहता है। खौसी जो हो जाता है तो हवाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम क्या होता है। उसी प्रकार से धर्म लाख माने संकट हो, धर्म माने धर्म पर लाख संकट हो, कष्ट हो, दिक्कत हो, लेकिन हे मेरे माने भविष्य जो मेरे प्रिय भक्त है, जो मेरे नाम जपने वाला है, भजन करने वाला है, एक संकट तो कौन कहे
करोड़ संकट उसका शरीर पर आ जाएगा तो वो मेरा भजन छोड़िए नहीं सकता। एक पिता के 4 लड़का था, आम लाया खरीद के। तो आम जो लाया खरीद के तो 4 लड़का खेल रहा था। तो एक लड़का पिता के पास दौड़ा, आम मांगने लगा कि हमारा आम दीजिए। एक लड़का रोने लगा, छटपटाने लगा, तड़पने लगा, माने वही उंघराने लगा। एक लड़का आम के लिए कहता कि आम दीजिए, एक लड़का कान रहे उंघरा रहा है, एक लड़का आम पर ताक रहा है, एक लड़का खेल रहा है, आम पर कोई ध्यान नहीं है। किसका उत्तम मानिएगा? बोलो श्याम रामचंद्र की। इसमें उत्तम कौन है? एक बात सुनिए कि जो लड़का जो मांग रहा है उसका बुझाता है वो यह समर शोक है कि हमरा लगी रहबे न करेगा, कौन दूसरा के दे देगा, इसलिए वो बार बार चाहता है कि हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। हाँ, अब एक लड़का वो है जो वो रो रहा है, काट रहा है, हाँ, कि हो सके कहूं माने बट जाने के बाद में हमरा कुछ न मिले, वो हटले रहा कि नहीं हम रोएंगे तो हमरा मिलेगा, हम जब तक रोए नहींगे तब तक हमको नहीं देगा। ये वो कहा कि हम मांगेंगे तब हमारा देगा। ये वो आम के देख रहा है कि कहूं देखने पर हमको मिल जाएगा, तो सब कोई देख रहा है। एक लड़का खेल रहा है, आम पर कोई ध्यान नहीं है। तो किसी ने कहा कि पागल हो, वह तीनों भाई बाबर चिचिया रहा है, देख रहा है, तो तू तो कमती में जाओ, आम कहूँ आम बिक जाएगा तब, आम दूसरा के दे देगा तब, अब तुम्हारा लिए नहीं रहेगा तब। कहा कि देखो पागल है, वो हमारा पिता है, हमारा पिता है, हम जाएंगे तय हो, न जाएंगे तय हो, वो हमारा लिए आम अवश्य रखवे करेगा, हमको जाना नहीं पड़ेगा, वो मेरा पिता है, हम मस्त में खेल रहे हैं, हम काहे कान या काहे ताके हम खेल रहे हैं, तो मेरा पिता के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमारा संतोष है तो मेरा पिता यहाँ खुद आ करके मेरा देने आएगा। उसी प्रकार से वो भक्त होता है, वो लाख संकट होने के बाद में वो श्री माने सीताराम 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 कहिए, आज यही विधि रखे राम वही विधि रहिए। वो परमात्मा पर रहता है तो कोई न कोई ऐसा बोलो श्याम रामचंद्र की, तो उसका लिए क्या कहता है कि जो खेलते रहते हैं असली मेरा पिता है मिलेगा, तो उसका लिए लिखे है न रहते न प्रभु ही चूत किए की, रहते न प्रभु ही अचूत किए की, करती सुराती सो बारही की, करती सुराती सो बारहिए की, करती सुरती सो बारहिए की, करती सुरती सो बारहिए की। इसीलिए कि माने उसका वो जानता है कि देखो ये कितना माने बेचारा एकदम इसका पूरा हमारा पासा है, तो ये पहले तीनों का छोड़ता है, तुमको बाद में मिलेगा, पहले हमें अपना जो मेरा प्रयासा लगाया है हम उस पुत्र के आम दे के तब तुमको देंगे। हे मेरे माता बहन, वही मेरा परमात्मा है, वही मेरे ठाकुर जी है। लेकिन हम लोग के क्या है कि सबसे पहला विश्वास ही नहीं। आप कैसे विश्वास नहीं? एक शब्द है, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। एक डाकू था, बड़ी अच्छा कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक गोदावरी के तट पर रहता था झोंकी में नुका करके, आज जो मुसाफिर अवघा रहे ये 4-4 घंटा कथा होता है, इतने दिन में लगता है हम कथा कहते तो ये बड़ी मूल कथा है, ध्यान से सुनिए, ये कथा कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, ये महाभारत के कथा हम कर रहे हैं। तो वो डाकू क्या हुआ, वो माने कहा रखते थे अभी में वो झोंकी में, आज जो वो नदी से निकल के बड़ा रेता पड़ता था, यहाँ से दूरी 1 कोस तक ले रेता, तो उसमें जाकर के रेते में पकड़ के छीन लेते थे। अब वही झोंकी में रह करके एक बार को क्या हुआ, शंख नाम के पंडित जी, तो वो बेचारा जजमान के यहाँ से
माने पूजा उजा कर कुछ दक्षिणा उक्षणा ले करके शंख नाम के जो पंडित है वो जा रहा था। तो जैसे माने बढ़ा तो नदी से जब निकला बीच में रेते में फंस गया तो डाकू गया, पंडित जी रुकिए रुकिए, अब अकेले पंडित डकी जाकर के रुको, इसमें क्या है? तो समझ गया कि ये डाकू है। कहा कि हमारा पास तो यह जजमान उजमान सामान सब दिया है, बाल बच्चा है उसको लिए, चावल उवल दाल सब है। कहा कि सब धर, सब चीज छाता कुर्ता वो बाजी बंडी सब चीज उनका ले लिया, गंजी एगो पहन के, धोती तक ले लिया, एगो सिर्फ पैंट नगौटी रह गया, एक गंजी रह गया बेचारा के। अब महाराज जी उनका गोर में खराम था, खराम भी ले लिया, गोर में खराम था वो भी ले लिया। आज तब मैंने कहा कि आप जाओ। अब वो बेचारा, अच्छा चैत वैशाख के दिन, आज चोर के तो दया आता नहीं है। गोस्वामी चोर के बारे में लिखे, क्या लिखता है? बाडे खल बहु चोर चुहारा, बाडे खल बहु चोरा, बाडे खल बहु चोर चुहारा, बाडे खल बहु चोर जोलम पट धन पर दारा, जोलम पट पर धन पर आरा, जोलम पट पर धन पर दारा, जोलम पट पर। माने उसका अब वो बेचारा जो है, अब चोर के दया आबे कहां से है, अब वो छटपटा रहा था। अब तो माने अब धीपा बालू है, नगे पैर बेचारा कभी चला नहीं था, कोमल पैर उस पर पड़ेगा तो भुजार है, वो बेचारा छटपटा रहा था, इस कर रहा था, राम राम कर रहा था। ये माने इसका दया आ गया कि हे सब चीज हम छीनिए लिए हैं, ये बेचारा के ये जो माने खरामो है वो भी है, ये छटपटा रहा है, ये बालू है। इसीलिए कहते हैं त्रिविधम यस्यम मतलब क्या है कि बहुत पाप हमरा लगेगा, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा, इसलिए कमती में सब चीज छीन लिए है, इनका खराम दे देते हैं, दे बेचारा ये चल जाएगा। एक नगौटा पहना है, सब चीज लिए लिए हैं, खराम कमती में दे देते हैं। तो वो खराम का के पंडित जी हमारा मया आ रहा है, आपको फोका पड़ जाएगा, कष्ट होगा, ये खराम जो है ले लीजिए। क्या कहा? खराम, बोलो श्यामा रामचंद्र की, ये खराम ले लीजिए। तो माने खराम पहन लिया। तो पंडित जी कहते हैं कि जैसे कोई चैत वैशाख के समय है, ये तपता धूप है, खराम जो तू हमारा दान दिया है, कोई पूर्वी जन्म के तू पुण्य किया है जो खराम हमारा दान दिया है। अब जरा विचार कीजिए, उसी के खराम छीन के दे दिया, तो वो क्या कहता है कि माने तू दान दिया है, ये तो बहुत ऊंचा काम किया है। तब कहा कि पंडित जी आप ही के खराम छीन के आप ही के हम दे दिए, तो ये दान कैसे हुआ, कैसे हम दान दिए? कहा ये जो है ना, तो पूर्व जन्म में पुण्य किया है। तो कहा था हम तो चोरी करते हैं, डकैती की करते हैं, तब पुण्य कैसे किए हैं? कहा इसका कथा जो है हम माने सुनना चाहते हो तो चलो माने वहां पर आगे तो हम बताएंगे। तो ये गया आगे, तो आगे फिर नदी को मिला, तो नदी पर जाके कहा तुम यहाँ पर बैठो, और तब तक हम स्नान करेंगे। साध हो गया था तब तक, माने आप पूजा पाठ कर करके नियम अपना सदिया बंधन करके, और तब हम ये कथा तुम्हारा कहेंगे जो पुण्य कैसे किया है। तो कहा ठीक है पंडित जी। महाराज जी क्या हुआ कि माने आप ये बेचारा स्नान करने लगे, तब तक में ये डकैत था, कहा कि ब्राह्मण है भूखा होगा। तो इनका क्या किया, माने नया नया फल, वो तो जंगल में सब देखा हुआ था, जंगल में रहते थे, नया नया फल, जामुन के फल, सेव अंगूर आम सब प्रकार के माने फल लाया। अब फल ला करके उमा माने नीपा पोता, बढ़िया से चौका लगा दिया, पता ला दिया, सब चीज व्यवस्था कर दिया। वो तब वहां से पंडित जी आए, पंडित जी ने माने कहे का मतलब ठाकुर जी के निकाला, ठाकुर जी के पूजा कराया, स्नान करिए, धूप अगरबत्ती दिखाया, हाँ सारा चीज हो गया। ठाकुर जी के वही जो चोर लाया था उसी से भोग लगाया, अपने पाया, माला जापा। जब पूरा माला हो गया तब कहा कि हम आप बोलो आप क्या कहना चाहते हैं। तब बैठा तो कहा कि महाराज जी ये बताइए आप अब माने हमको कथा कह दीजिए, हम पुण्य कौन किए हैं? हम कहे तो हम तो पापे जिंदगी भर किए हैं, तो पुण्य कौन किए हैं?
तका ध्यान से कथा सुनो। अब ये हो गया श्रोता, अब पंडित जी हो गया कौन कौन औंघा रहे हैं, सब देख रहे हैं, हम कोई बुर्बक नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने अच्छा ये हो गया श्रोता, अब पंडित जी हो गया वक्ता, कथा शुरू हो गया। कहा कि देखो माने एक ध्यान से सुनो, हम एक बात कहते हैं, माने तू माने कौन है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय सीताराम, सीता राम, सीताराम, जय सीताराम, 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 सीताराम। माने तुम जो है उस जन्म में मालूम है पंडित थे, और तुम्हारा नाम क्या शंभ था, तू पंडित था और तुम्हारा नाम शंभ था, तुम्हारा शादी हो गया था। तो तुम्हारा पत्नी बड़ा सुंदर, और दोनों पति पत्नी घर में रहते थे, भगवान का पूजा पाठ। हम लोग आप लोग तो कथा कहिए रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें क्या है कि हमारा वीडियो बन रहा है, इसलिए कि हम इसको अलग अलग काट करके कि मैंने छोटा छोटा में बर्जेस बना दे। तो बोलो श्री रामचंद्र की। तो ठाकुर जी की कृपा से तो तू शंभ था, तुम्हारा पत्नी सुंदर, और दोनों पति पत्नी बड़ा अच्छा थे। एक बार तू स्नान करने गए तो एक बेसिया पर नजर पड़ा, तो वही बेसिया के तू घर ही ले आए, उसका से शादी कर लिए। ताजामिल तो ये हुआ कि पत्नी के बेलगा दिया, बेसिया के घर में रख लिया। लेकिन ये सब तू ऐसा नहीं किया, तू अपना पत्नी के और बेसिया के घरे में रखा कि तू घरे में रहो। गजब के बड़ी बात है, वो बेसिया पलंग पर है, अब उनको पत्नी जो है सारा काम खाना बनाना सेवा करना, वही बेसिया के कपड़ा खींचना, पति के कपड़ा खींचना, माने बेसिया पलंग पर से उतरे ना, हर चीज व्यवस्था, उसका स्नान कराना। आज सबसे विलंबना क्या है कि इनका जो पंडिताइनी है तो पतियों के चरणामृत लेते थे और बेसिया के भी चरणामृत पीते थे। अच्छा वो बेसिया लेकिन कहते थे नहीं हमारा चरणामृत नहीं पियो, का है हम बेसिया है, हमारा चरणामृत क्यों पीते हैं। तो कहा कि इसलिए कितनों बेसिया है लेकिन हमारा पति के अर्धांगिनी बन गए हैं, तो इसलिए आपको चरणामृत पीना है। अब पूरा सेवा करते थे, हर चीज का कपड़ा जबरदस्ती खींचते थे, वो आखिर बेसिया नहीं खींचते थे, यो हर चीज सेवा उबा करते थे। बेसिया कहना चलो वो दासी है, दासी बन के रहे। तो तू ऐसा पाप किया, ऐसा तुम्हारा पाप बन गया कि तुम्हारा तो पाप कितना दिन, जो ज्यादा पाप कीजिएगा तो ज्यादा दिन नहीं न टिकेगा। पाप छुपावे छिपे नहीं, जस लहसुन के पोए खदिया खन के गाड़ दो तो अपने से प्रगट हो। तो क्या हुआ, उसका भूखंदर हो गया, भूखंदर जानते हैं ना, अब उसमें पिलुआ फर गया, अब विस्तार ले लिया, तभी धीरे धीरे अब क्या खाया, अभी तो भूखंदर हो गया, अब बेचारा बेड पर पड़ गया। तब बेसिया कहा कि आप तो रहना मुश्किल है, अब हम कैसे रहे, जितना धन था उनको माने पायल उल जेती है लेकर के, आप बेसिया तो बेपता हो गया। आप बेसिया भाग गए, बेसिया तो उतना ही दिन के यार थे जितना उसका मिल रहा था। इसीलिए गोस्वामी लिखता है ये संसारी का प्रीति कितना है, बड़ा बढ़िया कहता है, दामन दम के, बड़ा अच्छा शब्द है, दामन दम के रहे घन माही, अखल के प्रीति जथा स्थिर नहीं। ये खल है ना, उसका प्रीति जो है वो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, याद रहे। उसका कितना दिन रहेगा मालूम है, आकाश में बिजली जो चमकता है कितना दिन चमकता है, कई मिनट तक रहता है। उसी प्रकार से ये खल जो है उतना ही तक ले। अब गोस्वामी ये बात लिखते हैं, एक बात और लिखते हैं कि सुर नर मुनि सब के सुर नर मुनि सब के सुर नर मुनि सब स्वार्थ लागे करहे सब
स्वार्थ लागी करहीं सब की, स्वार्थ लागी करहीं सब की, स्वार्थ लागी। तब बेसिया के जितना संपत्ति मिल रहा था उतना देने के बाद में भाग गया। तब ने अब वो बेचारा गिर गया, तब पछताने लगा कि हमने अपना ऐसा पत्नी के छोड़ करके वही बेसिया के संग में रह गया, हमने बहुत पाप किया, बहुत कुकर्म किया, उसी के फल है। पत्नी से क्षमा मांगने लगा। पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा में ही पाप कोई बन गया होगा, हमारा में कोई पाप बन गया होगा, इसीलिए माने वो फल हमारा मिला है। आप चिंता, भक्त के यही लक्षण है। भक्त जो होगा ना वो ये नहीं कहेगा कि हमारा दूसरा कोई संकट दे दिया है। वो क्या कहेगा मालूम है? क्या कहेगा? वो कहेगा कि गुण तुम्हारे समझो ही निज दोषा, सब प्रकार तुम्हारी भरोसा। हे प्रभु, जो अच्छा काम हो गया है वो आपको कृपा से हो गया है, आज जो गलती हुआ है ये हमने माने किए हैं। परमात्मा तो गलती करी। बोलो श्याम रामचंद्र की। अभी हम एक बात बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं। आप देखिए, अभी एक हम लिखे हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय सीताराम, सीता राम, सीताराम, जय सीताराम, सीता। आओ थोड़ा इसका माने ये कथा तो हो रहा है। यहाँ कहते हैं बलम बलतामम चहम, बलम बलतामम चहम, काम राग विवर्जित, धर्म विरुद्धो भूतेषु, काम्योस्मि भारत सर्व। यहाँ आपने जो इतना पूजा पाठ करते हैं, नेम व्रत करते हैं, आप वो जो आपको बल चाहिए, पूजा चाहिए, पाठ चाहिए, उसमें कैसा होना चाहिए? जेच होना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत होना चाहिए। मतलब हमारा जो बल है वो परमात्मा के काम में आ रहे हैं, हमारा जो सूरत है वो परमात्मा के काम में आ रहे हैं, हमारा जो धन है वो परमात्मा के काम में आ रहे हैं। एक और बात कहें, यहां तक ले हमने शादी जो किए हैं वो परमात्मा के लेकर के किए, रह करके किए हैं, परमात्मा के सेवा करके किए हैं, कि शादी कामना से किए हैं? अगर कामना से शादी किए हैं तो इसका दंड निर्धारित है। कहीं शादी किया है कि हे प्रभु, पहले हम अकेले माने पूजा करते थे, अब हम मेरा पत्नी, दो आदमी से पूजा करेंगे, फिर के बाल बच्चा हो जाएगा, वो भी शादी माने पूजा करेंगे, काहे तो हम गृहस्थ है। तो ये परंपरा चलते रहे, इसलिए शादी कीजिए, लेकिन कामना के वशीभूत होकर नहीं। अगर कामना के वशीभूत होकर के शादी किया, उनको कथा सुन, हमारा राम सुखदास जी कहते हैं, सुनिए क्या है, माने प्रवृत्ति हो जाता है शास्त्र विरोध, शास्त्र विरुद्ध, माने शास्त्र माने विरोध, काम पातक का तथा संपूर्ण पाप